आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, गणपत डे 4, टाइगर नागेश्वर राव डे 4, यारियां 2 डे 4, इन तीनों मूवीज की भाई आज मंडे की आप सबको पता है वर्किंग डे आ चुका है। मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। आज मंडे पर क्या हो रहा है इनके साथ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले भाई साहब कल संडे तक आपको पता है संडे कितना बड़ा दिन होता है, तो संडे में गाइस कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है टोटल कल संडे तक कितनी हो गई मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने भी तो कुछ करना है, ऑफ कोर्स क्या चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से मिले। और वैसे भी हम 2 लाख सब्सक्राइबर के बिल्कुल पास है, तो क्या कौन है ये लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से करो और ऐसी अपडेटेड वीडियोस के लिए गाइस आप वीडियो को लाइक भी कर दो। भाई लोग, सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइगर नागेश्वर राव की। तो गाइस टाइगर नागेश्वर राव की कल संडे तक यानी कि डे 1 में ऑफिशियल कलेक्शन हुई थी 6.55 करोड़, डे 2 में हुई 4.13 करोड़ एंड कल संडे पे हुई 4.6 करोड़। इवन कि कल मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी, अर्ली एस्टिमेट कम था, लेकिन मैं सोच रहा था कि ऑफिशियल कलेक्शन ज्यादा आएंगी 4.6 करोड़। तो गाइस ये मूवी क्यों डाउन हुई है, जो लोग देख कर आए कैसा रेस्पॉन्स था, थिएटर में कैसी ऑडियंस थी, कैसा रिएक्शन था ऑडियंस का, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन किया करो। बाकी भाई साहब ये कलेक्शन क्यों डाउन हो गए, क्योंकि मेरे सुनने में तो अभी ऐसा ही आ रहा है कि मूवी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ सोर्स ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं मूवी अच्छी है, मतलब देखने के काबिल है, इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही कोई फजूल है। नहीं भाई साहब, एक्शन सीन ठीक थे, ये वो एटसेट्रा, और ऊपर से अब तो रन टाइम भी कम कर दिया गया है। बस अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि हिंदी का भी रन टाइम कम किया गया है या नहीं, खैर क्या बोल सकते हैं। तो डे 1 6.55 करोड़, डे 2 4.13 करोड़, डे 3 4.6 करोड़, टोटल हो जाता है 15.28 करोड़। यानी कि टाइगर नागेश्वर राव की पहले 3 दिन कल संडे तक की टोटल नेट कलेक्शन हो चुकी है 15.28 करोड़, जिसमें से 14.7 करोड़ आया तेलुगु जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, और 58 लाख रुपीस आया हिंदी से, टोटल बनता है 15.28 करोड़। ग्रॉस बनी 17.85 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 2.50 करोड़, टोटल हो जाता है 20.35 करोड़। तो टाइगर नागेश्वर राव की पहले 3 दिनों की यानी कि गाइस कल संडे तक की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुकी है 20 करोड़ रुपए, 20.35 करोड़। नाउ मूव करते हैं भाई साहब हम आज यानी कि डे 4 पे, मंडे पे। ऑफ कोर्स भाई साहब मंडे है, वर्किंग डे है, तो डिप तो बनता ही है। तो डिप के बाद भी जो गाइस आज मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है वो है 3 करोड़ रुपए। भाई आउटस्टैंडिंग, मैं समझ कर बैठा था 2 करोड़ आएगा, लेकिन 3 करोड़ भाई साहब, क्योंकि देखिए कल संडे पे 4.6 करोड़ है, उसका हाफ ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास, उससे भी कम। तो लेकिन उसके बाद भी 3 करोड़ अगर आ रहा है अर्ली एस्टिमेट, तो ये अच्छा अर्ली एस्टिमेट है। अब लेट्स सपोज 3 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है, तो पहले हो चुका है 15.28 करोड़, 3 करोड़ ऐड कर लो, बन जाता है 18.28 करोड़। और अगर मैं ग्रॉस की बात करूं तो मतलब ग्रॉस की तो पहले 17.85 करोड़, 3 करोड़ आज का नेट कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट है, ये ग्रॉस 3.30 बनेगी, तो टोटल हो जाता है ऑलमोस्ट 21.20 करोड़। उसमें अगर मैं भाई साहब ओवरसीज यानी कि उसका भी 3 करोड़ ऐड कर लूं, तो ये बन जाएगा 24.20 करोड़। यानी कि टाइगर नागेश्वर राव पहले 4 दिनों के अंदर यानी कि आज मंडे तक ऑलमोस्ट 24 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम ऑफ कोर्स यारिया 2 के ऊपर। भाई साहब यारिया 2 की मैं आपको सबसे पहले तो कल संडे तक की ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं। डे 1 50 लाख रुपए, डे 2 55 लाख रुपए, डे 3 यानी कि कल संडे अर्ली एस्टिमेट 60 लाख का था। मैं बड़ा खुश कि भाई साहब जंप आ रहा है, डे 1 में 50 लाख, डे 2 में 55 लाख, डे 3 में 60 लाख रुपए, लेकिन ऑफिशियल कलेक्शन 55 लाख रुपीस आई हैं। इतना आने के बाद टोटल हो गया 1.60 करोड़। तो यारिया 2 की पहले 3 दिनों की नेट कलेक्शन 1.60 करोड़। अच्छा यार, किसी को बजट पता है तो मुझे बताना जरूर कि यारिया 2 का बजट कितना है, होगा ज्यादा ही, कम नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब काफी सारे भाई साहब लंबी चौड़ी कॉस्ट थी इस फिल्म की, ऊपर से भाई साहब कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स मतलब हाई स्केल था, ऊपर से कॉस्ट्यूम देख लें तो हाई लेवल फिल्म लग रही थी। लेकिन बजट कितना है बताइएगा। तो 1.60 करोड़, ग्रॉस बनी 1.90 करोड़, ओवरसीज से कोई कलेक्शन नहीं, तो टोटल 1.90 करोड़। नाउ अगर मैं आज बात करता हूं डे 4 की यानी कि गाइस मंडे की, तो सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था कि आज मंडे पे कलेक्शन ही नहीं आने वाली, क्योंकि लास्ट गाइस
आपको पता भी होगा कि ठरकियों की फिल्म आई थी थैंक यू फॉर कमिंग, एंड सनी देओल की बेटे की फिल्म थी दोनों। उन दोनों मूवीज की गई जब डे मतलब फर्स्ट मंडे की कलेक्शन आई तो वो आई ही नहीं, मतलब कि बिल्कुल था ही नहीं कुछ। लेकिन उसके बाद भी यारिया 2 डे 4 मंडे पे चल रही है। अर्ली एस्टिमेट है 25 लाख रुपए का, नेट कलेक्शन 25 लाख। पहले नेट कलेक्शन 1.60 है, 25 लाख ऐड कर ले 1.85 करोड़। ग्रॉस है 1.90 करोड़, अगर 25 लाख आता है तो 30 लाख हो जाएगा ग्रॉस कलेक्शन। 1.90 प्लस 30 लाख तो ये बन जाएगा 2.20 करोड़। तो भाई साहब यारिया 2 की पहले 4 दिनों की टोटल कलेक्शन 2.20 करोड़ हो जाएगी। नाउ मूव करते हैं हम गणपत डे 4। देखिए गणपत की जब मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखता हूं ना तो भाई साहब बिलीव ही नहीं होता कि इतनी कम। और ऊपर से गाइस मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिस रिपोर्ट में मतलब कि टाइगर 3 जिस रिपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो कलेक्शन थी आपके क्या नाम है टाइगर श्रॉफ की, वो थी वॉर फिल्म की 50 करोड़ प्लस थी डे 1 की। लेकिन उसके बाद से मतलब कि जो मैंने सारी देखी अभी तक, यानी कि ये जो आई है गणपत, इसकी जो डे 1 की कलेक्शन है ऑलमोस्ट 2.55 करोड़, ये सबसे कम है। यानी कि टाइगर श्रॉफ के कैरियर की जो इससे पहले जितनी भी मूवीज आ चुकी है, इवन कि जो उनकी फर्स्ट फिल्म में उन्होंने डेब्यू किया था हीरोपंती, उसकी भी कलेक्शन ज्यादा थी गणपत से। तो गाइस ये क्या हुआ, इसके पीछे क्या रीजन थी, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। क्योंकि गाइस देखिए मूवीज फ्लॉप भी होती रहे। इस मूवी को पता है अभी कौन सा टैग मिलने वाला है, एपिक डिजास्टर। मतलब एक तो सिर्फ डिजास्टर होता है ना, उससे भी पिछला एपिक डिजास्टर। भाई साहब क्या तबाही हो रही है। मतलब मूवीज फ्लॉप होती रहती हैं, मूवीज के नेगेटिव रिव्यूज आते हैं, बेकार बेकार मूवीज होती हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी बैड कलेक्शन, ऐसा क्यों आया है भाई साहब? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ये आपने जरूर मेंशन करना है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा। टाइगर श्रॉफ अब कोई छोटे मोटे स्टार तो है नहीं। देखिए मुझे जहां तक समझ में आती है तो मैं इतना ही बोलूंगा कि मे बी भाई साहब ऑडियंस जवान पे पैसा बहा चुकी है, उसके बाद भाई साहब गदर 2 पे पैसा बहा चुकी है, मतलब उससे पहले ही। तो मे बी ऑडियंस के पास अब पैसा ही नहीं हो तो वो सोच समझ कर जाती है थिएटर में कि उसे क्या देखना चाहिए। और वैसे भी आगे बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिसके लिए ऑडियंस ने पैसा बचा के रखा हुआ है, यानी कि टाइगर 3 सॉरी एनिमल हो गया, उसके बाद गाइस डंकी सालार, ये सारी मूवीज पड़ी हैं। लेकिन अगर मैं आपको गणपत की कल संडे तक की ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं, डे 1 2.55 करोड़, डे 2 2.25 करोड़, डे 3 2.25 करोड़, नो जंप भाई साहब टोटल हो जाता है 7 करोड़ रुपए। ग्रॉस बनी 8.30 करोड़ रुपए, ओवरसीज नो कलेक्शन भाई साहब। तो मतलब कल पहले वीकेंड में ये फिल्म डबल डिजिट में ग्रॉस कलेक्शन में भी नहीं गई। और अगर मैं आज डे 4 की बात करता हूं मंडे पे, तो भाई अर्ली एस्टिमेट 1 करोड़ का है, जो कि ज्यादा है। मैं तो कम सोच रहा था लैक्स में आ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आज मंडे पे भी 1 करोड़। अब देखिए कलेक्शन बहुत कम है, टाइगर श्रॉफ को सूट नहीं करती, लेकिन उसके बाद भी डे 4 मंडे 1 करोड़ रुपए। जिस तरह की मूवी की कंडीशन चल रही है ना, मुझे 1 करोड़ पे बिलीव नहीं था कि 1 करोड़ भी आएगा। तो 7 करोड़ पहले 1 करोड़, आज 8 करोड़ की नेट कलेक्शन। ग्रॉस पहले 8.30 हो चुकी है, आज अगर 1 करोड़ आता है तो ग्रॉस बनेगी 1.20 करोड़, 1.30 करोड़, टोटल हो जाएगी 9.6070। मतलब आज डे 4 पे भी ये फिल्म ग्रॉस कलेक्शन में भी डबल डिजिट पर नहीं जा रही। सो गाइस अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। तो अब लास्ट में आप लोग मुझे बताएं क्या लगता है इन तीनों मूवीज में से कि पहले कौन सी मूवी थिएटर से उड़ जाएगी? टाइगर नागेश्वर राव उड़ जाएगी, यारिया 2 उड़ जाएगी, या गणपत उड़ जाएगी? मुझे तो लगता है भाई साहब गणपत यारिया 2 दोनों का टाइम ऑलमोस्ट ओवर है, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अभी वर्किंग डे है। मुझे नहीं लगता फ्राइडे तक चली जाएंगी या संडे तक। अगर संडे तक चली भी गई तो अगला वीकेंड भाई साहब टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग है, तो मतलब कि क्या ही अब मैं बोलूं। बाकी आप लोग मुझे बताएं इन तीनों मूवीज में से आपने कौन सी मूवी देखी? अगर गणपत देखी कैसी लगी, यारिया 2 देखी कैसी लगी, टाइगर नागेश्वर राव देखी तो कैसी लगी? क्या रिमार्क्स हैं आपके? अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।